आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं पाकिस्तान लाइट्स कंपनी का ये वो नेटवर्क है जिधर हम आपके क्वेश्चंस, आपके डेली रूटीन मैटर्स के अबाउट इंफॉर्मेटिव पोस्ट बनाकर अपडेट करते हैं। नाजरीन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार ऐसे मामलात हमें दरपेश होते हैं कि हमें थाने कचहरी का रुजू करना पड़ता है और बहुत सी इनिशियल स्टेप्स होते हैं कि जिनको हम नहीं जानते होते और हमारे साथ फ्रॉडुलेंटली कोई ना कोई स्टेप हो जाता है। हमें ब्राइब देनी पड़ जाती है, रिश्वत हमें भी देनी पड़ जाती है। और राशिउल मुर्शिकमा माफी नार, ये हदीस मुबारक भी है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। और आज हम दुनिया में ही जहन्नम के मजे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम बेसिक अपनी शरीयत मोहम्मदी से दूर है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको ड्रैग आउट करके लेके आऊं। आपकी अटेंशन बहुत ही कीमती है, जो मैं चाहता हूं कि रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर ही रहे। वीडियो को मुख्तसर करते हुए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूं। जैसा कि मैंने ये ऑलरेडी बात की है कि हमारा ये रेगुलर रूटीन मैटर है कि हमें थाना कचहरी हॉस्पिटल ये वो मैटर्स है हमारी ह्यूमन लाइफ की कि हमें डे बाय डे इनसे वाबस्तगी रहती है। बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, मेरी तबीयत खराब होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी हकीम या तबीब के पास जाऊं नहीं। और मेरे प्रॉपर्टी के मैटर्स भी हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मुझे कचहरी ना जाना पड़े। और मेरी दुश्मनदारी भी है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं पुलिस स्टेशन ना जाऊं। और ये मामला हुआ है कि जो बेसिक इनिशियल स्टेप्स है, और यहां पे हमें मार क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन नहीं उस मैटर की रख पा रहे होते, हम उस ओरिजिनल फैक्ट से दूर होते हैं जिधर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन क्यों मैं लफ्ज ये यूज कर रहा हूं, एजुकेशन अदर देन एजुकेशन। हालांकि एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसको छोड़ते हुए मैं इंफॉर्मेशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट की होना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये मोटरवे किस जगह को, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका रूट क्या है, आपको इल्म होना चाहिए। ये सड़क किधर को जा रही है, आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए। लाजमी नहीं कि आप जाके वापिस आए। एजुकेशन इज स्टैंड फॉर दैट। अब आपको इस चीज का इल्म तो है, आपको इल्म है तो आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हैं, आप उसका आइडिया रख सकते हैं। मेरा आज का कॉन्सेप्ट यह है कि आपके साथ कोई मसला दरपेश होता है जिसको मद्देनजर रखते हुए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अब आपने पुलिस स्टेशन जाके रजू किया अपने रेलिवेंट अपने इलाके के पुलिस स्टेशन से, और जो आपकी मुखालिफ पार्टी थी वो कोई सियासी दबदबा रखने वाली बारौब शख्सियत जिसे हम कहते हैं कि जिसका अच्छा खासा वहां पे असर सूख था। अब एसएचओ हो गया या सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई हो गया, वो अब आपको एफआईआर ही नहीं दे रहा। अब आपके साथ ज्यादती हो गई हुई है किसी किस्म की भी। आपका लीगल राइट, आपकी डिसह्यूमिलेशन हो चुकी है, लेकिन आपको अब एफआईआर मिली नहीं, आपके मुकदमे का इंदराज नहीं हो रहा। तब आपने क्या स्टेप लिया? आपने एप्लीकेशन अपने रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में दी, उन्होंने तो सुननी नहीं थी। जारी बात है वो बिके हुए थे, और जो बिके हुए हैं उनका इलाज बड़ा अच्छा कानून दिया हुआ है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं तफसील बयान करूंगा। अभी जो कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या करना है, आपने अपना राइट कैसे महफूज करना है। जब आपने ये देखा कि एप्लीकेशन मैंने मूव की, एप्लीकेशन उन्होंने हमें दोनों पार्टियों को बैठा के प्रेशराइज करके और वो एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डर्स आया कर दी, हमारी दाखिल दफ्तर करवा दी। अब क्या ऐसा होना आपके लिए जायज है जब आपको आपके इस्तेहकाक से महरूम किया जाए? डेफिनेटली दैट्स टोटली अनफेयर। और जहाद इसी को कहते हैं कि अपने हक के लिए ड्राइव करना। जहां से ये बेसिकली ड्राइव हुआ है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि कोशिश करें, और कोशिश करने वालों के लिए ही मंजिलें होती है। अब जब आपने एक एप्लीकेशन मूव की और आप दोनों पार्टियों को वहां कंसोलिडेशन के लिए बिठा दिया गया, अदर देन कि वो एक मुकदमा दर्ज करके उसको सजा दिलाने में अपना किरदार अदा करे, वो साजबाज होके बिक गए या जो भी हुआ, किसी भी तरह प्रेशराइज होके आपकी एप्लीकेशन का कोई भी जवाब नहीं निकलता, आपने डीएसपी या डीपीओ को एप्लीकेशन गुजार दी, जो प्रोसीजर यानी कि छोटे से बड़े को आपने एप्लीकेशन मूव कर दी, और वहां पे भी आपकी जाके एप्लीकेशन खारिज हो गई या आपको कोई रिलीफ ही नहीं मिला। अब आप डीपीओ के पास गए, डीपीओ का भी वही सीन हो गया। अब आप सेशन कोर्ट में भी गए, आपने 22A 22B भी फाइल कर दी, जस्टिस ऑफ पीस भी फाइल कर दी, और वहां पे भी रेमेडी आपको नहीं मिली। अब है भी आप राइट पे। अब मैं इस चीज को बताऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों आपको राइट नहीं मिल रहा था, आपकी बेसिक मिस्टेक्स क्या थी, वो भी थी, और कौन सी वजह थी कि जहां पे आके आपके बेसिक फैक्चुअल राइट्स जो है डैमेज हो गए। अब जो बेसिक आपके पास रेमेडी बचती है, अभी भी आपके पास फोरम मौजूद है, आपने चलना है। अगर आप पीछे ही हार मान जाएंगे तो ऐसे ही तो हो रहा है। अच्छाई करने वालों की, अच्छाई जो कर रहे हैं उनकी खामोशी की वजह से बुराई करने वाले दानिस्ता तौर पे फैले हुए हैं सोसाइटी में। अब आपको रिलीफ मिला नहीं किसी फोरम पे, तब आपने क्या करना है? तब आपने एक कंप्लेंट, एक इस्तेगासा फाइल करना है अपने इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तब आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी, तब आपको एक पूरे फोरम की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो कहते ना जिसका काम उसी को साजे। आपने एक लीगल काउंसिल अपना हायर करना ही करना है। अगर आप खुद हैं तो आपको तो फिर बेहतर इल्म होगा कि कंप्लेनेंट बेसिकली है क्या चीज।
आपने अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास इस्तेगासा अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC आपने फाइल किया। क्या फाइल किया कि मैंने एक एप्लीकेशन मूव की पुलिस स्टेशन सो एंड सो में, DSP को भी दे दी, मेरा ये सारे फैक्ट चलते हुए आ रहे हैं, ये मेरी एविडेंस है और मुझे ये रेमेडी मिलनी चाहिए थी और मुझे ये रेमेडी नहीं मिली, मेरा ये मेडिकल नहीं करवाया गया, मेरे ये राइट चोरी हो गए, ये मुझे बाजियाब करवा के नहीं दिए गए, जबकि ये चोर ये हैं या ये रॉन्ग डूअर या ये अक्यूज पर्सन पास है कानून के, जबकि कानून जो है उसको सजा नहीं दिलवा पा रहा, या किसी भी तरीके से वो बंदा जो है वो अपने कह सकते हैं कि असर सूख रखने की वजह से ऊपर चढ़ाई किए हुए है। ये पूरी आपकी नरेशन आ गई एक इस्तेगासे में। अभी आपने क्या किया, इस्तेगासा मूव कर दिया इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और ये हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने एक इस्तेगासा फाइल करना है, कंप्लेंट आपने फाइल करनी है, उसमें जो आपके गवाह हैं उनका बयान सेम होना चाहिए। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप राइट पे भी होते हुए भी आपके जो गवाहान होते हैं उनकी स्टेटमेंट में फर्क आ गया तो इस्तेगासा गया आपका। इस्तेगासा इसमें ये जब भी आपके विटनेस गुजरेंगे उनकी स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन होगा, जिसमें पंजाब पुलिस भी पार्टी बनी होगी, जिसमें जो XYZ है वो भी पार्टी बनी होगी, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन हो गया या XYZ कोई भी चौधरी इलाके का हो गया, वो भी पार्टी उसी में बनी हुई होगी। प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपको माइट पॉसिबल, नॉट ओनली माइट बी पॉसिबल, इफ यू आर ऑल राइट देन डेफिनेटली भी इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट से FIR के ऑर्डर ही होंगे। और ऐसे के ये मैं वीडियो भी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये एक दो केस ऐसे मेरी नजरों से गुजरे हैं कि जो मैंने विन किए थे, उनका मुकम्मल बायोडाटा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसकी डिटेल भी सारी मेंशन है। लिहाजा बाखबर रहा करे, बी अवेयर अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स। बार बार मेरी हर वीडियो में फंडामेंटल राइट का एक कॉन्सेप्ट इसलिए मैं छेड़ता हूं ताकि आपको आपके इस्तेहकाक का इल्म हो। अब ये आपको इल्म होना चाहिए कि आपका राइट कहां पे सिक्योर है और कहां पे इनसिक्योर है और आपने वो उसकी सिक्योरिटी कैसे पॉसिबल करनी है। इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बने रहिए पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।